अब्दुल कलाम की बात है। एपीजे अब्दुल कलाम सबसे बड़े गद्दारों में से है भारत के। एपीजे अब्दुल कलाम जैसे लोग बहुत घातक हैं। दुनिया ऐसे लोग दुनिया में नहीं होने चाहिए। और एपीजे अब्दुल कलाम की कोई बहुत बड़ी वो नहीं थी खासियत, और ना ही वो ऐसा डॉक्टर था। डॉक्टर ने कहीं पीएचडी थोड़ी की थी, उसे तो डॉक्टर की उपाधि भी मानद दी गई थी, उसकी कोई ऐसी काबिलियत नहीं थी। बाकी सच तो यह है कि एपीजे अब्दुल कलाम जैसे मुसलमान आम जिहादी से हजारों गुना ज्यादा घातक होते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम जैसे गद्दार, ये तो हम हिंदू कमजोर कौम है, हम सच को स्वीकार भी नहीं करना चाहते। कह तो सकते ही नहीं है, लेकिन दूसरा बोला तो उसे स्वीकार भी नहीं करना चाहते। वरना एपीजे अब्दुल कलाम जैसे लोग राक्षसों की श्रेणी में आते हैं। अब्दुल कलाम भारत का राष्ट्रपति बना, लेकिन वो नंबर 1 का जिहादी था। कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? यहाँ पे काम चल रहा है, निकलो बाहर, निकालो इसको बाहर निकालो। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम रविकांत भारती है। अभी अभी मैं ट्विटर, जिसे एक्स कहते हैं, उसको मैं स्क्रॉल कर रहा था। उसमें अभी डांडिया ने एक वीडियो लगाया। उस वीडियो को देखा और उस वीडियो को देखने के बाद मेरा खून खौल गया। उस वीडियो में एक हैवान, एक आतंकी, एक नफरती हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम को यह देश का गद्दार कह रहा है, आतंकी कह रहा है, जिहादी कह रहा है और राक्षस कह रहा है। यही आतंकी है जिसका नाम यति नरसिंहानंद सरस्वती है, जो हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति के प्रति ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहा है। मैं तो आश्चर्य में हूं कि अभी तक यह बाहर कैसे है। इसको जेल में होना चाहिए। देखिए दोस्तों, अभी डांडिया जी का वो ट्वीट यहां पे है। 5 फुट 10 इंच का झिंगुर देखा है कभी? आओ 2-5 इंच के झिंगुर दिखाता हूं। पागल खाने बंद हो गए क्या इस देश में? और उसके बाद वह वीडियो, अभी डांडिया जी कह रहे हैं क्या इस देश में पागल खाने बंद हो गए? और सही में कुत्ते की तरह मुंह करके यह भौंकने का बहुत पुराना आदी है। कभी इस्लाम तो कभी मोहम्मद साहब, और अब हमारे देश के जो जाने माने वैज्ञानिक रहे हैं, जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा है कारगिल युद्ध में, और देश के पूर्व राष्ट्रपति भी रहे हैं। यह जब राष्ट्रपति बने थे तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक साथ इनको सपोर्ट कर दिया था, और तब जाके राष्ट्रपति बने। और इस तरह के पूर्व राष्ट्रपति के खिलाफ यह आतंकी ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहा है। तो दोस्तों, ये जो अभी डांडिया कह रहे हैं इसको पागल खाना बंद हो गया है क्या, तो इसको पागल खाना में बंद करने के बजाय मैं कहूंगा कि इसने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया है जिसमें इसने कहा है कि मुझे इजराइल भेज दो, मैं इजराइल जाऊंगा, और इजराइल में अगर मैं फिजिकली फिट नहीं रहूंगा तो इजराइल के सैनिकों का पैर दबाने का काम करूंगा। लेकिन इस्लाम के मानने वाले फिलिस्तीन, जो मोहम्मद साहब और किताब पे विश्वास रखते हैं, उस किताब का नाम लेके कह रहा है कि उसके खिलाफ यह खड़ा होके इजराइल की तरफ से यह सेवा में रहेगा या लड़ाई करेगा। तो इसको तुरंत प्रभाव से इसको इजराइल जाने का व्यवस्था किया जाए भारत गवर्नमेंट से। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, क्योंकि ऐसा आदमी जब इजराइल जाएगा और वहां जो रॉकेट और मिसाइल हमास के हैं, जब उसका सामना करेगा, तब इसको पता चल जाएगा कि क्या होता है इजराइल के युद्ध जाने का आह्वान करने का रिजल्ट। वैसे मैं बता दूं, कभी यह महात्मा गांधी को गाली देता है, कभी यह नाथूराम गोडसे की तारीफ करता है, कभी पैगंबर मोहम्मद साहब के ऊपर टिक्का टिप्पणी करता है, कभी कुरान के ऊपर उल्टा सीधा बोलता है, और अब तो एपीजे अब्दुल कलाम को यह जिहादी बोल रहा है। कह रहा है आम मुसलमान जितना जो है ना, उससे 100 गुना ज्यादा जो है यह खतरनाक थे। और इस तरह से गद्दार और आतंकी एपीजे अब्दुल कलाम के लिए क्या क्या शब्दों का प्रयोग कर रहा है। ऐसे व्यक्ति को आप बताइए दोस्तों, इजराइल भेजना चाहिए कि नहीं? और यह अब्दुल कलाम के ऊपर यह भी कह रहा है कि वह डॉक्टर नहीं थे, पीएचडी नहीं किए थे, डॉक्टर की उपाधि मिल गई थी। तो मतलब एक तरह से मजाक उड़ा रहा है कि उनके नाम के आगे डॉक्टर नहीं लगना चाहिए। एक खुद दीपक त्यागी किसी तरह से, इसके बाप ने जमीन बेच के या कर्ज लेके किसी तरह इसको विदेश भेजा पढ़ने के लिए, लेकिन वहां भी पढ़ नहीं पाया और वहां से भाग आया, और अंत में जाके एक मंदिर का जो है महंत बन के बैठ गया। तो यह तो जीवन में कुछ उखाड़ नहीं पाया, कुछ कर नहीं पाया, इसके नाम के आगे कुछ लग नहीं पाया। और यह हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति, जिनको डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, हमारे जो राष्ट्रपति का लिस्ट है उसमें हमारे लिखा हुआ है, जो भारत सरकार जो है जिस चीज को छापता है, और यह जो है डॉक्टर पे सवाल उठा रहा है। तो कभी यह जो है महात्मा गांधी जैसे हिंदू को भी टारगेट करता है, और कभी तो गाय माता, गंगा माता,
को लेकर यह हिंदू धर्म और हिंदू धर्म के लोगों को ही गाली गलौज करने लगता है। एक तरह से यह पागल हो चुका है। अभी डांडिया का कहना ठीक है, इसको पागल खाने में भर्ती करना चाहिए, लेकिन अगर पागल खाना में भर्ती नहीं हो पा रहा है तो इसको इजराइल भेजा जाए, वहां पे जो इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध है वहां पे जाएगा यह, तो इसकी आंखें खुल जाएगी। यह बार बार जो इजराइल जाने की बातें कह रहा है इसको समझ में आ जाएगा। दोस्तों, अभी डांडिया के इस ट्वीट पे तमाम लोगों ने अपना रिएक्शन दिया है। आइए जानते हैं वे रिएक्शन क्या है। जिस पत्रकार ने इसका इंटरव्यू लिया है वही 2-4 रसीद कर देने चाहिए थे। मतलब जो पत्रकार इंटरव्यू लिया है उसको 2-4 पड़ाका वहीं पे इसको देता तो शायद इसकी बुद्धि खुल जाती कि एपीजे अब्दुल कलाम जो है कितने सम्माननीय हैं, उसको समझ में आ जाता। अगर मेरी बात आप तक पहुंच रही है तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि आपके पूर्वज आरएसएस ने अंग्रेजों को 16 बार पत्र लिखकर माफी मांगी है। आरएसएस अंग्रेजों का दलाल था। यह देश की आजादी में इसका कोई योगदान नहीं। आपको हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति के बारे में बोलने का कोई अधिकार नहीं। तो यति नरसिंहानंद जैसे नफरती के लिए ये भाई साहब आप यूज कर रहे हैं, मैं तो कहूंगा उसके लिए तुम और उससे भी कोई खराब शब्द हो तो उसका प्रयोग करना चाहिए। लेकिन इनका जवाब बहुत जबरदस्त है। इन्होंने बताया कि तुम लोग 16 बार माफी मांगने वाले लोग हो, तुम लोग देश की आजादी में कोई योगदान नहीं दिए और केवल देश तोड़ने का, हिंदू मुस्लिम करने का जो शौक है, इसको बहुत ही जबरदस्त जवाब दिए हैं कि तुम्हारे पूर्वज इतने बार माफी मांगे हैं तो तुम्हें कोई अधिकार नहीं देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के ऊपर इस तरह की टिक्का टिप्पणी करने की। एक प्रवीण नाम का यूजर है, यह लिख रहे हैं, इस ढोंगी बाबा से बड़ा कोई इंडिया में आतंकवादी नहीं हो सकता। बिल्कुल, इसके बातों से मैं पूर्णतया सहमत हूं। इससे बड़ा कोई भी आतंकवादी नहीं हो सकता। ये भाई साहब ने ठीक लिखा है, क्योंकि इसकी मानसिकता लोगों को गरीब, अशिक्षित, गुलाम और शोषण करने तक ही सीमित है। मतलब इसकी मानसिकता है कि धर्म में फंसाए रखो, लोगों को गुलाम रखो, अशिक्षित रखो और इस तरह का उसका शोषण होने दो। इस तरह के मानसिकता का यह जो है पोषण से भरा हुआ है। धर्म के नाम पर बस अपना धंधा और लोगों को गुलाम बनाने का काम कर रहा है। मतलब धर्म का जहर पिला के, जहरीली बातें बोल के लोगों को उसमें फंसा देना चाहता है और कहीं ना कहीं उससे यह लोगों को गुलाम बनाने का प्रयास कर रहा है। दोस्तों, सुनील कुमार यूजर है, यह क्या जवाब दिए हैं, दिल खुश हो गया है मेरा। इनका जवाब सुनिए। इस कुत्ते की 70 पीढ़ियां भी डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब के ज्ञान का 1% भी रखती हो तो बहुत बड़ी बात है। बात सीधी है, जब से यह भगवा का खेल शुरू हुआ है तब से न जाने कितने अपराधी उस भगवे की आड़ में आतंकवाद फैला रहे हैं। उनमें से इस कुत्ते का वीडियो भी एक है जो भौंक रहा है। और यहां देखिए, गटर में एक आदमी कूदा था, उसका फोटो लगा है। कौन भौंक रहा है? यह बदतमीज। तो बहुत ही जबरदस्त जवाब दिया इस भाई साहब ने। कहा है कि इस कुत्ते की 70 पीढ़ियों के पास जितना ज्ञान नहीं होगा, उस 1% ज्ञान नहीं होगा जितना अब्दुल कलाम के पास था। और इसने सही पकड़ा है। जब से जो है 2014 के बाद से यह राजनीति शुरू हुई है भगवा की, तो भगवा के आड़ में तमाम कई आतंकी जन्म लिए हैं और उसमें से अव्वल दर्जे का आतंकी कोई और नहीं बल्कि यह नफरती चिंटू आतंकी यति नरसिंहानंद है। दोस्तों, आदित्य रॉय ने जबरदस्त जवाब दिया है। क्या लिखा है? तेरे जैसे कुत्ते बहुत आए और गए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अब्दुल कलाम जी एक बार आए थे और जब गए तो पूरा देश रो पड़ा था। हिंदुस्तान की आन बान और शान थे अब्दुल कलाम जी। समझे कुत्ते, हमें गर्व है कि इस देश में अब्दुल कलाम जी का जन्म हुआ। तो ये कह रहा है बंदा साहब कि यति नरसिंहानंद जैसे आतंकी, इस जैसे कुत्तों का जन्म जो है ना बहुत बार हुआ और बहुत बार लोग मर गए और कोई जानता नहीं है। लेकिन एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म एक बार हुआ और जब उनकी मौत हुई तो पूरा हिंदुस्तान क्या, पूरा विश्व जो है आंसू बहाया उनके लिए। तो यह इनका जवाब है यति नरसिंहानंद नामक आतंकी को। मैं बहुत ही जबरदस्त जवाब मानता हूं। अगला यूजर ने लिखा है, जितेंद्र शर्मा जिसका नाम है, यह झिंगुर जेल के बाहर कैसे है? तो भैया आपको पता होना चाहिए कि यह जेल के बाहर कैसे है।
थोड़ा बहुत अगर आप टिक्का टिप्पणी कर दें देश के प्रधानमंत्री पे, देश के कई मुख्यमंत्री पे, आपको उठा के पुलिस लेके जाएगी। लेकिन हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के ऊपर, कभी महात्मा गांधी के ऊपर इस तरह का बयान कोई देता है, कभी नरसंहार की बात करता है, और ऐसा बंदा बाहर घूम रहा है, तो इस सवाल का जवाब आप जो पूछ रहे हो, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आपको स्वयं समझ में आ जाएगा। 2 कौड़ी का घटिया इंसान है जो खुद 5वीं फेल है और दूसरों को ज्ञान दे रहा है। यह भाई साहब लिखे हैं महेंद्र एन जी कि 2 कौड़ी का घटिया इंसान है। बात सही है, यह 2 कौड़ी का घटिया इंसान है जो दासना मंदिर में बैठा हुआ है, और जो 2 कौड़ी लोग वहां जाते हैं और उसको दे देते हैं, वो भी मंदिर के भगवान पे चढ़ाते हैं। माँ जो है वहां पे विराजमान माँ दुर्गा पे चढ़ाते हैं, महादेव पे चढ़ाते हैं, और यह वह पैसा को बिटोर लेता है और उस पैसा से अपना रोजी रोटी खाता है, और तब जाके ऐसा आतंकी बोल बोलता है। तो इसकी औकात 2 कौड़ी की है, और वो भी 2 कौड़ी जो भगवान पे चढ़ता है वहां से वह चुराता है। यहां लिखे है जो 5वीं फेल है, सही में इसका ज्ञान 5वीं फेल क्या, किसी अनपढ़ और जाहिल से भी एकदम गया गुजरा है। यह 5वीं फेल क्या, मैं तो कह रहा हूं यह पहला क्लास भी पास नहीं होगा, और वह दूसरों को ज्ञान दे रहा है। तो आजकल एक ट्रेंड चला है, जो अंधभक्त, गोबर भक्त और नफरतबाज है, जिनको कुछ ज्ञान नहीं है, वह कुत्ते की तरह नफरती भौंक देंगे, और जो है उसके पीछे हजारों लोग हो जाएंगे। तो वह भी देख रहा है कि मेरे भौंकने से लाभ है, और इसीलिए यह कुत्ता भौंक रहा है। और मैं जो ट्विटर मतलब एक्स जो हो चुका है उस पर देखा, तो अवी डांडिया ने इस वीडियो को शेयर किया था। मैं अवी डांडिया को धन्यवाद देना चाहूंगा कि ऐसे वीडियो आप निकालते हो और डालते हो। मैं बता दूं कि इसके पहले भी एपीजे अब्दुल कलाम, महात्मा गांधी, मोहम्मद साहब कुरान, और ये तो छोड़िए योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी को भी यह उल्टा सीधा बोलते हुए देखा गया है। जेनोसाइड का कॉल करते हुए इसका वीडियो है, लेकिन यह अभी भी बाहर घूम रहा है। लेकिन आप जो वीडियो इसका डाले हैं, इसका यह असर हुआ कि मैं देखा और मेरा भी खून खौला, और सोचा कि बढ़िया से यति नरसिंहानंद को धो ही देता हूं, और इसीलिए मैंने इस वीडियो को बनाया। धन्यवाद।